नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज की वार्ता के बारे में जानने का इच्छुक होंगे। तो चलिए आज की वार्ता जो संपन्न हुई उसमें क्या क्या बदलाव हुए, 15 बिंदु पर निर्णय हुआ और नियमावली में जो परिवर्तन हुआ इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे, कितना आपके लिए फायदेमंद हुआ। तो हम लोग सबसे पहले पहला जो बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं, जो वेतनमान है। आपका वेतनमान है। वेतनमान के बारे में तमाम तकनीकी पहलुओं पर चर्चा किया गया और निर्णय लिया गया कि जनवरी 2022 में एक फिर से बैठक होगा। उस बैठक में महाधिवक्ता रहेंगे, विभागीय अधिकारी रहेंगे, पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी रहेंगे और इस पर तमाम तकनीकी पहलुओं पर गौर करते हुए निर्णय लिया जाएगा। दूसरा जो बिंदु है वह है कि तत्काल पारा शिक्षकों के जो टेट उत्तीर्ण हैं उनका मानदेय में 50% की वृद्धि होगी और जो प्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं उनमें 40% की वृद्धि होगी। तत्काल मतलब ये जनवरी से लागू हो जाएगा। यदि आप आकलन परीक्षा भी उत्तीर्ण कर जाते हैं तो 10% अतिरिक्त आपकी बढ़ोतरी होगी, मतलब कुल टोटल 50% हो जाएगा। 50% जो टेट की हो रही है वो आप लोगों की भी हो जाएगा। इससे क्या अर्थ हो रहा है कि आपको आकलन परीक्षा देना है, आकलन परीक्षा देना है। इस बात पर मैं जोर दे रहा हूँ, आपको आकलन परीक्षा देना ही है, आकलन परीक्षा से छूट नहीं मिला। चौथा जो बिंदु है, आकलन परीक्षा में पहले 3 मौका मिलने वाला था, अब 3 के बदले अब आपको 4 मौका मिलेगा। अब आपको 4 मौका मिलेगा। जो पांचवा बात हुई वह है कि पहले जो रिजर्वेशन कैटेगरी के थे उन्हें 40% लाना होता था आकलन में, जबकि अब लाना है 35%। और जो जनरल थे उन्हें लाना था 45%, अब उनको लाना होगा 40%, मतलब 5% मार्क्स की कमी की गई पासिक मार्क्स से। तो लगभग अब हल्का सा भी तैयारी करेंगे तो आप लोग इस प्रतिशत को ले आएंगे। छठा चीज, जो प्रतिवर्ष 3% मानदेय की वृद्धि होने वाली थी, अब 3 के जगह 4% होगा। 3 के जगह प्रतिवर्ष कितना होगा? 4% होगा। सातवां बात, पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। अब पारा टीचर नाम खत्म हो गया, पारा शिक्षक अब इतिहास का शब्द बन जाएगा। अब सहायक शिक्षक बनेंगे, सहायक शिक्षक कहलाएंगे, सहायक अध्यापक कहलाएंगे। 8वां बात, आप सभी का सेवा पुस्तिका सर्विस बुक खोला जाएगा, सर्विस बुक खोला जाएगा। 9वां बात, जो टेट विसंगति है, जैसे कोई 1 to 5 में बहाली हुआ है और 6 to 8 की टेट को पास कर गया, इसके बारे में राज्य परियोजना निदेशक एवं शिक्षा सचिव को इस टेट विसंगति को दूर करने का निर्देश माननीय मंत्री जी ने दिया है। मतलब टेट विसंगति भी आपका खत्म होने वाला है। साथ ही साथ 10वां जो बिंदु है वह है ईपीएफ में नियोक्ता का जो 6% मानदेय से कटौती होने वाला था ईपीएफ के लिए अब पारा शिक्षक के मानदेय से नहीं कटेगा और ये सरकार वहन करेगी। 11वां जो बिंदु है, सबसे अहम बिंदु है कि यदि भारत सरकार राज्य को वित्त पोषण देना बंद कर दे, मतलब पारा शिक्षक को मिलने वाला मानदेय की राशि यदि बंद कर दे, फिर भी राज्य सरकार अपने बजट से, जो राज्य का बजट होता है, राज्यांश जो होता है, उससे पारा शिक्षकों की मानदेय का भुगतान करेगी। तो ये पहले था कि यदि नया शिक्षा नीति लागू हो जाता है और उसमें भारत सरकार राज्य को मानदेय वाला जो पैसा मिलता है वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा, लोग चिंतित थे। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं रह गया। अब केंद्र सरकार यदि पैसा देने के लिए बंद भी कर देगी तो राज्य सरकार आप सभी को मानदेय देगी। ये 11वां बिंदु था। 12वां बिंदु,
12वां बिंदु है, अब देखिए, पहले अनुकंपा नहीं था, अब अनुकंपा लागू हो रहा है। अनुकंपा लागू हो रहा है मतलब यदि सर्विस के दौरान, सेवा काल के दौरान कोई भी पारा शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो आश्रित हैं उनको नौकरी मिलेगा, जैसे सरकारी सर्विस में हुआ करता है। वो अब अनुकंपा पारा शिक्षकों में लागू हुआ। ये बहुत बड़ी जीत हो गई। अभी जितने मान लीजिए पारा शिक्षक दिवंगत हो गए, उनके आश्रितों को भी नौकरी मिला रहता, लेकिन नहीं मिल पाया, ये दुर्भाग्य हुआ। लेकिन अब से जो अनुकंपा वाली केस होगा उसमें उनको जो उनके आश्रित हैं उनको नौकरी मिलेगा। जो अगला बिंदु है, अब 15 दिनों की सवैतनिक चिकित्सा अवकाश, मतलब मेडिकल छुट्टी आपको मिलेगा, मेडिकल छुट्टी मिलेगा, लेकिन वेतन मिलते रहेगा, वेतन मिलते रहेगा। सबसे बड़ी बात, यह प्रशिक्षित और एनसी अंकित पारा टीचर का क्या होगा? यह प्रशिक्षित जो अभी तक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए हैं उनका मानदेय वृद्धि या आकलन परीक्षा में शामिल होना कोर्ट के फैसले के अनुसार होगा। जो हाई कोर्ट डिसीजन देगा उसके आधार पर होगा। अब विधिवत रूप से चयनित पारा शिक्षक जहां पर लिखा होता था वहां पर होगा नाम कार्यरत शिक्षक, कार्यरत शिक्षक। इसके अलावे एक और बिंदु पर निर्णय हुआ, वह है जो पारा शिक्षकों को 50% का आरक्षण मिल रहा था वो आरक्षण मिलता ही रहेगा। ये 50% का आरक्षण समाप्त नहीं हुआ। देखिए, ये जब समाप्त हुआ उसके बाद सभी लोग मुख्यमंत्री जी से मिले। देखिए, यहाँ पर आप मुख्यमंत्री साहब को भी देख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, शिक्षा मंत्री साहब हैं, विधायक सोनू जी हैं। तो सभी लोग मिलकर के इस बात को स्वीकार किए हैं और जो प्रोसीडिंग है ये 2 दिन के अंदर शिष्टमंडल को मिल जाएगा। साथ ही साथ 20 दिसंबर को ये कैबिनेट में पारित भी हो जाएगा, कैबिनेट में पारित भी हो जाएगा। तो ये एक अहम बैठक था जिसमें अहम फैसले लिए गए, बहुत अच्छा डिसीजन हुआ, सब लोग संतुष्ट हैं। थैंक यू, जय हिंद।